राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की मंथन मीटिंग के दौरान प्रदेश भर के व्यापारियों की उपस्थिति में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान गुलछिन डांग को सर्वसम्मति से प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। स्थानीय होटल में आयोजित इस व्यापारिक मंथन मीटिंग में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की प्रदेश की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए ट्रेड यूनियन, हैंडलूम सेक्टर, पावरलूम, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पेट्रोलियम एसोसिएशन, किराना एसोसिएशन तथा प्रदेश के प्रत्येक जनपद प्रतिनिधि ने भाग लिया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला, राष्ट्रीय महामंत्री विकास गर्ग ने चयन प्रणाली के पश्चात व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा में रहने वाले डांग के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वह हमेशा से व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार के समक्ष कहा कि कोविड-19 के चलते देश भर का व्यापार बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है और उससे भी बड़ा आर्थिक संकट व्यापारी वर्ग के सामने आ खड़ा हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मंदी की मार झेलते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगों द्वारा श्रमिकों को पूरा वेतन देना मुश्किल हो गया है और वहीं विश्व की निगाहें भारत के खुदरा बाजार पर गिद्ध की तरह लगी हुई हैं। खुदरा कारोबारियों के लिए भी घातक सिद्ध हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर रिलायंस फेसबुक के बीच हुए समझौते से खुदरा व्यापारी दम तोड़ता हुआ नजर आएगा और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर 18% अतिरिक्त कर लगा देश के खुदरा व्यापार को बचाने का काम करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आने वाले समय में व्यापारी बड़ी संख्या में एकत्रित हो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज देखिए, मंथन कब किया जाता है? जब किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है। आज कहीं ना कहीं पूरे देश के व्यापारियों में आज असुरक्षा का माहौल है। व्यापार, पूरे देश का व्यापारी प्रभावित है। आज़ादी अभी से नहीं, आज़ादी के 70 वर्ष 72 वर्ष बीतने के बावजूद आज भी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा। सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता होती है सुरक्षा और संरक्षण। आज आप चाहे पानीपत की कुछ दिन पहले की घटना ले लीजिए और चाहे आपकी कुछ दिन पहले एक व्यापारी की 11 लाख लूट करके उसमें आग के हवाले उसी आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पानीपत की है, आज हम विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के लिए विशेष रूप से उस पर चर्चा करने आए और उसमें पाया गया कि जिस तरह से चाइना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने बढ़ाने में लगा हुआ है, तुर्की अपने आप को उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम पानीपत करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में। तो आज हम चाहते हैं कि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्ते ऋण की व्यवस्था मुहैया होनी चाहिए। बिजली, आज मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों को अगर उठाकर देखें तो हरियाणा की बिजली के दर, उसके रेट ज़्यादा हैं, जिससे जब हरियाणा का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंपोर्ट करता है, जिससे सरकार के खजाने में राजस्व आता है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस योजना बनाने की आवश्यकता। उसमें मूर्त रूप से यहाँ पर आज बैठ के चर्चा हुई, मंथन में चीजें निकल के आई कि चाहे जीएसटी हो, चाहे ई कॉमर्स हो, इन सभी विषयों को लेकर हम सरकार के समक्ष वार्ता भी करेंगे और अगर आवश्यकता जिस प्रकार से लग रही है, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन, एक मूवमेंट, एक बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाकर पूरी देशव्यापी एक आंदोलन की रचना और संरचना की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी करने का काम करेंगे ताकि व्यापार और व्यापारी दोनों सुरक्षित और संरक्षित।